दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदा शर्मा। एंड आज मैं आप लोगों को एक मेरे बचपन की स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने चोरी किया था। एंड तूने चोरी किया ना? और अभी साले अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये स्टोरी है जब मैं सेकेंड या फिर थर्ड स्टैंडर्ड में थी। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ खेलने कूदने खाने पीने में ही रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम जब छोटे थे तो मेरे घर के आजू बाजू थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे। तो हम लोग अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग खेलते खेलते हम लोगों को कुछ खाने का मन किया। तो हमने सोचा कि क्या करें, क्योंकि पैसे उस टाइम पे नहीं मिलते हैं, हम लोगों के पास नहीं रहते हैं पैसे उस टाइम पे। छोटे बच्चों को कौन ही पैसे देता है। अभी भी नहीं है वैसे तो, वो वाला जान था। लेकिन खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, मैंने देखा था कि मेरी मम्मी पैसे कहाँ पे रखती है। एंड मेरी मम्मी ने पैसों को एक पर्स में रखा था। एंड वहाँ मैंने देखा था कि मम्मी पैसे रख रही हैं। एंड उसके बाद हम लोग खेल रहे थे तो मैं भूल भी गई थी। फिर मुझे याद आया कि वहाँ पे पैसे हैं। तो हमने क्या किया, हम तीनों चारों लोग धीरे धीरे करके अंदर हम लोगों ने पैसे चुरा लिए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने पैसे धीरे से ले लिए। वहाँ पे वो पर्स में 500 का एक नोट था एंड थोड़े बहुत चिल्लर थे, तो हमने चिल्लर ही लिया था, क्योंकि हमने सोचा कि अगर 500 का नोट लेंगे गायब हो जाएगा तो पता चल जाएगा सबको। लेकिन ऐसे चिल्लर कोई भी नहीं ध्यान देता है ना। तो हमने सोचा कि 500 का नोट रहने देते हैं, थोड़ा बहुत पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पैसे लिए एंड हम लोग बाहर गए, दुकान पे गए एंड सामान खरीदा, खाया पिया, मस्त चिल मारा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने खा के रैपर्स वहीं पे फेंक दिए थे। हमें वो सब ध्यान ही नहीं आया कि हम लोग रैपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, और रैपर कहाँ पे फेंकना है, फिर क्या करना है, वैसे कुछ भी नहीं हमें याद था। तो हम लोगों ने सिर्फ, छोटे थे ना तो उस टाइम हम लोगों ने सिर्फ रैपर्स वहीं पे फेंक दिए। एंड उसके बाद हम लोग चले गए, हम लोग खेलने लगे फिर से वैसे ही खेलने लगे। सबने शेयर करके खाया था, सबने लोग फिर उसके बाद खेलने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग मतलब खेल रहे थे वैसे ही, तो मम्मी आई घर पे, कहीं गई थी बाहर, तो वहाँ से आई एंड मम्मी गई, काम किया, पूरा घर का काम वाम कर लिया। उसके बाद मम्मी ने सोचा कि कुछ सामान लाना है, इसीलिए पर्स में से पैसे निकालने गई। तो वहाँ पे पर्स में से चिल्लर पैसे ही गायब थे, और मम्मी को चिल्लर पैसे ही चाहिए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन चिल्लर पैसे ही चाहिए थे मम्मी को। तो क्या हुआ कि वो पर्स में से देखा, वहाँ पे पैसे नहीं है। तो मम्मी को लगा कि कोई आया होगा घर पे, तो किसी ने ले लिया होगा। तो मम्मी आके मेरे से पूछती हैं कि क्या तुमने पैसे लिए थे या फिर तुम घर पे थी तो तुमने देखा था कि कोई घर पे आया था, ऐसे वैसे पूछने लगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं नहीं जानती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, ऐसे करके मैंने बोल दिया था। एंड उसके बाद मम्मी को थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने रैपर्स फेंके थे और इतने सारे कोई भी खाने के लिए नहीं देता है। उस टाइम पे हम लोग एक दो कुरकुरे पैकेट्स खा ले वही ज़्यादा होता है ना। तो बहुत सारे हम लोगों ने खाए थे, तो वहाँ पे सब फेंका हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम लोगों ने पैसे लिए हैं, ऐसे वैसे पूछने लगी। तो मैं देखती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स लोग, वो लोग गायब, वो लोग हैं ही नहीं वहाँ पे। वो एक झलक, पलक झपकाते ही वो लोग गायब हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हम लोग पकड़े जाने वाले हैं, तो इसीलिए वो लोग गायब हो गए। मतलब इतना दोस्ती, खानते टाइम सब लोग थे, लेकिन रिहाई तो सब भाग गए। तो मम्मी को पता चल गया कि मैंने लिए होंगे पैसे। मतलब मम्मी को थोड़ा बहुत विश्वास था कि ये नहीं ले सकती है, लेकिन जब रैपर्स वैपर्स देखा तो मम्मी को पता चल गया किसी ने लिया। एंड मम्मी शॉक में हो गई कि ये तो कभी झूठ बोलती नहीं थी पहले, तो ये कैसे झूठ बोल सकती है। तो मम्मी ने क्या किया कि एक आंटी थी हमारे घर के बाजू में, इस वीडियो के लिए हम लोग उनका नाम फूल कुमारी आंटी रखते हैं। तो मम्मी गई फूल कुमारी आंटी के पास एंड वहाँ पे जाके मम्मी ने बोला कि ऐसी वैसी बात है, ये झूठ बोल रही है, ये लोग चोरी किया है, ये लोग सारे पैसे ले लिए हैं मेरे, जबकि हमने सारे पैसे लिए भी नहीं थे। ये कौन सी बात हुई भाई, हमने तो सिर्फ चिल्लर पैसे लिए थे ना, 500 का नोट तो वैसे ही था। लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस,
तो उस टाइम मम्मी ने ऐसे बोला था कि सारे पैसे ले लिया इन्होंने, ऐसे वैसे बोल दिया। तो फूलकुमारी आंटी को गुस्सा आया, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे कौन ऐसे करता है, ठीक है, छोटे बच्चे कैसे ऐसे कर सकते हैं करके आंटी को गुस्सा आ गया। तो वो आंटी आई हमारे पास, एंड हमारे पास मतलब मेरे पास आई, एंड मेरे पास आके बोलती है कि ये ऐसे ऐसे क्या किया है तुमने, कहाँ पैसे तुमने चुराए हैं, ऐसे पूछने लगी। तो मुझे डर लग गया, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैंने चुराया था, लेकिन वो मैंने नहीं चुराया था, सब लोगों ने बोला था, इसीलिए सब लोगों ने बोला था, इसीलिए मैं और मेरे फ्रेंड सभी लोग मिलके चुराए थे। तो सिर्फ मेरी गलती नहीं है, वो लोगों ने मेरे को बोला था ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने बोल दिया, एंड वो आंटी को लगा गुस्सा। तो उन्होंने सबको बुलाया। वैसे भी मैंने जानबूझ के बोला सबका नाम, वैसे मैं बोलती नहीं, लेकिन वो लोग जब भाग गए तो मुझे आया गुस्सा। मुझे तो था कि मैं पिटाऊंगी तो सब पिटाएंगे ठीक है, तो मेरे साथ साथ सब पिटाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि सब लोगों ने ऐसे वैसे मेरे को बोला था, एंड मैंने देखा था पैसे यहाँ पे रखे हैं, तो मैं गई चोरी कर लिया ऐसे वैसे, ठीक है। सब लोगों ने मिल के चोरी किया, ऐसे भी बोल दिया मैंने, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि वो आंटी ने सबको बुलाया, सबको बुलाने के बाद लोग आए, एंड सब लोग देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं कि मैंने क्यों बोल दिया उन लोगों का नाम। एंड तो फिर फूलकुमारी आंटी ने बोला मेरी तरफ देखो, ऐसे बोल के उन्होंने कहा कि कैसे तुम लोग ऐसे चोरी कर सकते हो, कैसे तुम लोग एक छोटी बच्ची को सिखा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 2-3 बड़े लोग भी थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कैसे तुम लोग छोटे बच्चे को ऐसे सिखा सकते हो, ऐसे कौन सिखाता है, ऐसी वैसी बुरी बातें कौन सिखाता है, ऐसे करके उन्होंने डांटा सबको। एंड उसके बाद सबको पिटाई पड़ा, सबने मार खाया, ठीक है। एंड उसके बाद आंटी ने उनके मम्मी पापा को भी कंप्लेन कर दिया कैसे ऐसे कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, ठीक है। एंड उसके बाद मम्मी मेरे को भी बहुत डांटा मम्मी ने, वो हो गया। फिर मैंने एक लेसन सीखा कि हम लोगों को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर चोरी कर रहे हो तो बहुत सफाई से ऐसा नहीं है गाइस। तो उसके बाद मुझे एक लेसन मिला कि चोरी करना बुरी बात है, ठीक है, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत पड़े थे, बहुत बहुत बड़ा मार पड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ऐसे सीख लिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। एंड अब मैं वैसे कुछ नहीं करती, पैसे रखे होते हैं सामने भी तो भी पूछ के लेती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि आप लोग अगर पैसे ले रहे हो तो पूछ के लो, क्योंकि चोरी करोगे फिर एक झूठ बोलोगे, एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक ना गाइस। तो ऐसे कभी मत करना मेरी तरह। तो वो मैंने तो लेसन सीख लिया, आप लोग भी इस स्टोरी से आप लोग भी अपने अंदर थोड़ा सा, अगर आप लोग अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ काम करते हो तो प्लीज़ मत करिएगा गाइस, ठीक है। सो ये था मेरा स्टोरी बचपन का। एंड ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, ये तो मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने सुना दिया। वैसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो कि हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, मेरे रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, जो कि अभी रिसेंटली भी हुआ है एक स्टोरी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो स्टोरी भी सुनना है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।